आइए तिमाही नतीजों पर बातचीत करते हैं देश की दिग्गज टायर कंपनी सीएट लिमिटेड से। जैसा आप जानते हैं 1958 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। आरपीजी ग्रुप की कंपनी और 110 से ज़्यादा देशों में कंपनी का है कारोबार। नतीजे आए थे कल बाजार बंद होने के बाद और हर एक पैरामीटर पर बेहद शानदार परफॉर्मेंस एक बार फिर से कंपनी ने दिखाई है। आय 26% बढ़कर आई है तो ग्रोस मार्जिन भी 40% के करीब पहुंचते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफा 65% के जबरदस्त उछाल के साथ दिखा है और मार्जिन में 10.25% से 13.5% का बड़ा उछाल वो भी आपको नजर आएगा। मुनाफा भी 60%, यानी कि हर एक पैरामीटर पर आप देखेंगे तो बेहद शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। आइए इसी पर मुलाकात करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अर्नब बैनर्जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 2005 से सर सीएट के साथ है, आईआईटी खड़गपुर और आईआईएम कोलकाता से आपने दो बेहतरीन डिग्री हासिल की है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ भी आप वहाँ पढ़ाई कर चुके हैं और 30 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव बैनर्जी साहब का है इस पूरे कॉर्पोरेट इतिहास का। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी दमदार परफॉर्मेंस सीएट की तरफ से इस तिमाही में फिर से आई है। स्पेशली मार्जिन 2 साल की ऊंचाइयों पर मार्जिन पहुंचे, इतने हाई मार्जिन रहे हैं। सर क्या खास वजह रही है इस ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो मजबूत आई है और मार्जिन इतने मजबूती से बढ़े हैं, समझाएं सर। मार्जिन्स ज्यादा आने के दो मेन रीजंस है। एक तो रॉ मटेरियल पर जो प्राइसेस था वो लगभग फ्लैट था Q3 ओवर Q2। दूसरी बात, टर्नओवर में काफी ग्रोथ आई। हमारे स्टैंडअलोन टर्नओवर देखोगे तो 8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ। जीएसटी रेट रिडक्शन 28% से 18% जो हुआ टायर में, उससे डोमेस्टिक डिमांड ओईएम और रिप्लेसमेंट दोनों में हमको फायदा हुआ। और टैरिफ में जियोपॉलिटिकल इतने हेडविंड्स रहते हुए भी इंटरनेशनल बिजनेस में भी एक साथ उछाल आया। हमारा ऑर्डर बेस काफी तगड़ा है और इंटरनेशनल बिजनेस में मार्जिन्स बेटर है, तो वो भी एक रीजन है। इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ने से उस मार्जिन एक्रेटिव है तो मार्जिन भी इसलिए बढ़ा। सो ये सारे रीजंस को देखते हुए स्ट्रांग ग्रोथ, हाई मार्जिन प्रीमियम बिजनेस में ग्रोथ, जैसे ज्यादा 17 इंच 18 इंच टायर्स जो ज्यादा मार्जिन देते हैं पैसेंजर कार टायर्स में, उसमें ज्यादा ग्रोथ, और इंटरनेशनल बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ, और रॉ मटेरियल मोरल स्टेबल रहा, इसके लिए मार्जिन अच्छा आया। ओह परफेक्ट, बिल्कुल, यानी कि एक ड्रीम तिमाही रही है जहाँ हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट होती दिखी है सीएट के लिए। किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ दिखी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जीएसटी कट का भी बेनिफिट मिला है, रॉ मटेरियल कॉस्ट भी आपकी कम हुई है, तो क्या वॉल्यूम ग्रोथ भी दमदार रही है, वो समझाएं सर। हाँ, वॉल्यूम ग्रोथ स्टैंड अलोन अगर देखोगे तो अबाउट 20% YOY रहा लास्ट ईयर Q3 के कंपैरिजन में, और Q2 के ऊपर भी लगभग 8% वॉल्यूम ग्रोथ रहा। सारे सेगमेंट्स जो है, रिप्लेसमेंट में हाई टीन्स में वॉल्यूम ग्रोथ था। ओईएम में हमारा बेस इफेक्ट थोड़ा आया, लास्ट ईयर का बेस कम था इसलिए वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज्यादा आया, और इंटरनेशनल बिजनेस में भी बहुत ही ज्यादा आया। सो हमारा मिक्स भी बेटर हुआ। आप 20% इज अ वेरी गुड ग्रोथ, और फर्स्ट 9 मंथ्स अगर YTD देखोगे तो 15% ग्रोथ रहा। काफ़ी कुछ लोगों ने अपनी परचेज थी जो शायद आखिरी क्वार्टर के लिए रखी थी, क्योंकि 22 सितंबर के बाद से जीएसटी लागू हुआ, नई दरें हुई। लेकिन क्या यही ट्रेंड जो मजबूत डिमांड का है और स्पेशली छोटी कारों में, क्या आप करंट तिमाही के लिए भी देख रहे हैं जनवरी से भी, क्या यही ट्रेंड अभी भी आगे चल रहा है सर? ओईएम्स में जो स्मॉल कार बिकना एकदम से बंद हो गया था, और बंद मतलब बहुत सारा डिग्रोथ हुआ था, वो ट्रेंड रिवर्स हुआ जीएसटी रिडक्शन के बाद। बट कंज्यूमर का जो स्ट्रक्चरल कंज्यूमर मार्केट में चेंज है कि कंज्यूमर्स एकदम से पहली गाड़ी कॉम्पैक्ट एसयूवी या एसयूवी में जाने थे, वो ट्रेंड भी जारी है। तो अभी 1-2 क्वार्टर और देखना पड़ेगा कि स्मॉल कार का जो ट्रेंड रिवर्स हुआ, फिर से बिकने लगा स्मॉल कार, ये जारी रहेगी कि नहीं। बट कंज्यूमर प्रेफरेंस डेफिनेटली बड़ी गाड़ी के ओर ही जा रहा है, तो बड़ी गाड़ियों का सेल भी मजबूत रहेगा। रिप्लेसमेंट मार्केट में भी थोड़ा उछाल आया है पैसेंजर का टायर का, जो एकदम से शांत जा रहा था पहले हाफ, फर्स्ट हाफ में। टू व्हीलर्स अच्छा कर रहा है, तो मेरे ख्याल से एक बेस लाइन इंप्रूव होगा ग्रोथ का जीएसटी रिडक्शन के बाद। सर आपने 1300 करोड़ के एक्सपेंशन प्लान का भी ऐलान किया है। किस तरह का एक्सपेंशन है, कब तक पूरा होगा, इसके लिए क्या कुछ और आपको डेट लेना होगा या इंटरनल अक्रूवल से काम हो जाएगा, समझाएं सर। सो इंटरनल अक्रूवल और डेट के मिक्स में ही काम होगा। अभी लगभग 3,000 करोड़ के थोड़ा सा नीचे है ओवरऑल डेट।
ओवरऑल डेट में ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा बिकॉज इंटरनल एक्रूअल भी अच्छा है। ये सारा एक्सपेंशन होगा पैसेंजर कार टायर के लिए जो जो बोर्ड अप्रूवल हमको मिला है, और इंक्रीमेंटल 10,000 टायर पर डे हमको एक्सपेंशन मिलेगा लगभग अराउंड 1 से 1.5 साल के अंदर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से नतीजों पर बातचीत की और साथ ही आगे का आउटलुक भी आपने बताया। एक बार फिर से आपको दमदार रिजल्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। थैंक यू।